काहे अम्मा जी को कॉल किए, काहे अम्मा जी को यहाँ बुलाए। अगर अम्मा जी को कॉल नहीं करते तो लड्डू के भैया को घर भी छोड़कर ना ही जाना पड़ता। अब क्या करे, कहाँ होंगे वो, किस हाल में होंगे, कुछ खाए पिए होंगे कि नहीं। भाभी जी, मैं जानता हूँ कि आपके लड्डू के भैया कहाँ हैं, किस हाल में हैं। वो जहाँ भी हैं खुश खुर्रम हैं, जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। जितनी चिंता आप कर रही हैं ना उनको आपके बारे में कोई फिक्र नहीं। ही इज जस्ट नॉट वरीड अबाउट यू। भैया ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं इसलिए कह सकता हूँ भाभी जी क्योंकि मैंने उनको अपने घर पे किराएदार रख लिया है। भैया आप उनको किराए पर रख लिए हैं? हाँ भाभी जी, लेकिन भाभी जी मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या बात? ये कि आप कैसे निभा रही हैं उस आदमी को। मैं तो कहता हूँ कि उसको धक्के मार के अपनी जिंदगी से दूर कीजिए, खत्म कीजिए कहानी। जस्ट क्लोज द चैप्टर। क्या बोल रहे अभी? वो पति है हमरे। ओ कम ऑन भाभी जी, आपके पति को पता है कि पति का मतलब क्या होता है? पति का मतलब होता है कि पति पत्नी के साथ साए की तरह रहे, उसे एक पल के लिए ना छोड़े, उसके सुख और दुख में शरीक हो। जबकि आपके पति आपको छोड़ के हमारे घर में पड़े हुए हैं। पड़े क्या हुए? लदे हुए हैं। वो ऐसे ना ही है, वो बिल्कुल ऐसे ना ही है। उनके ऊपर ना कोई जादू टोना कर दिए हैं। ओ कम ऑन भाभी जी, कौन करेगा उन पे जादू टोना? कम ऑन। बल्कि हकीकत यह है भाभी जी कि वो आपसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मेरी मानिए, उनको अपनी जिंदगी से लात मार के अलग कीजिए, बस यही टाइम है। क्यों रे नल्ले? कहाँ हैं? बड़ी देर से बकवास किए जा रहा है, हम बहुत देर से तुम्हारा बकबक सुन रहे हैं। हेलो आंटी जी, हाउ अनप्लेजेंट टू सी यू, द मोस्ट पैथेटिक वुमन। ओके भाभी जी, मैं चलता हूँ। ए रुक, नहीं तो खिड़की से कूद करके धो देंगे, बता रहे हैं। ओके। नहीं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, बताओ जरा। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी जी। पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा होता है ना, तब पड़ोसी का फर्ज बनता है कि वो दोनों को समझा बुझा के दोनों में सुलह कराए। तू है कि आग में घी डाल करके और भड़काया जा रहा है। नो आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। चुप साले। एक्सक्यूज मी। साले। You said, आपने साले कहा? मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया। एनीवे, प्लीज गो। हम तुम्हारी एक एक बात सुन लिए हैं। क्या कह रहा था हमरी बहुरिया से कि लड्डू के भैया को लात मार के अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, हैं? Just joking. हम पूछते हैं तुमसे कि अगर ये बैल को लात मार के अपनी जिंदगी से निकाल देगी तो तू इसको कहाँ देगा, हैं? ऐश करा दूंगा। क्या बोला रे? मैंने कहा आंटी जी ऐसी बात नहीं है। नहीं तो चाहता क्या है रे, हैं? अगर ये बहुरिया अब बैल अलग हो जाएंगे तो तुम्हारा कोनो फायदा है का? कोनो इनाम मिलने वाला है तुमको? आंटी जी देखिए, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, हम गलत समझ रहे हैं? तू बहुत दूध का धुला हुआ है, हैं? नल्ला कहीं का, कोनो काम धाम नहीं है तो दिन भर आकर के हमरी बहुरिया को भड़काए जा रहा है। खबरदार जो हमरी बहुरिया के आसपास भी अब नजर आया तो तुम्हारी टांगे तोड़ करके तुम्हारे हाथ में दे देंगे। चल निकल यहाँ से। ऑलराइट आंटी जी, गो टू हेल। ओके भाभी जी, बाय। ए बहुरिया, देखो हम तुमसे भी कह दे रहे हैं, इन नल्ले को जो है अपने आसपास फटकने भी नहीं देना, और अगर ये तुम्हारे सामने आए ना तो चप्पल उठा के दिखा देना। ठीक बा अम्मा जी, अगली बार चप्पल दिखा देंगे। लेकिन आप लड्डू के भैया को बुला लीजिए ना, हमको उनका बहुत याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है। हाँ बिटिया, तू काहे बैल की चिंता कर रही है? वो कहता हम देख लेंगे, हैं? ठीक। आपकी उम्र 30 साल की है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ग्रूमिंग क्लासेस में तो 50 साल की लेडीज भी आती हैं। अरे जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए और अपनी मंजिल में आपको फिसलना नहीं। आउच, हे भगवान, आई बा। पूरे हॉल में पानी हो रहा है। तिवारी जी। जी भाभी जी। ओहो, सॉरी भाभी जी, आप तो गिर गई। जी, आपने हॉल में कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए, पूरे हॉल में पानी हो गया, मैं गिर गई। आई एम सॉरी भाभी जी, आई एम सॉरी। क्या आई एम सॉरी?
अगर आपको कपड़े सुखाने थे तो आप बाहर भी तो जाके सुखा सकते थे। वो भाभी जी क्या है ना कि दरअसल हम जब भी कपड़े बाहर सुखाते हैं ना तो हमारे कपड़े रंग छोड़ने लगते हैं, बस इस वजह से हमने यहाँ अंदर सुखा दिए। अरे दैट्स वेरी स्टूपिड। हॉल में कौन कपड़े सुखाता है? अगर आप हॉल में कपड़े सुखाएंगे तो आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जी सॉरी भाभी जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। हम पोछा लगा देते हैं। इरिटेटिंग किराएदार। लड्डू के भैया, हमको आपका बहुत याद आ रहा है। आप आ जाइए ना हमारे पास, आ जाइए, बस आ जाइए ना। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। अरे आप आ गए लड्डू के भैया, आप आ गए। तुम पुकारो और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं बदले। आई लव यू। I love you too. बहुरिया, अरे बहुरिया, बहुरिया, बहुरिया। बहुरिया, ये बैल का गाल नहीं है, हमरा गाल है। सॉरी सॉरी अम्मा जी, सॉरी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है, हम सब समझ गए हैं, हमको समझाने का कोनो जरूरत नहीं है। अब ये सब तो हमरे साथ हमरी जवानी में कई बार हो चुका है। तुम तो खाली हमरा गाल ही लाल करी हो, हम तो हमरी सास का एक दिन गाल ही काट लिए थे। क्या बात कर रही हैं? हाँ सही कह रहे हैं, पता है पूरे 14 टाके लगे थे हमारी सास को। वैसे तुम्हारे अंदर भी जोश का कम नहीं है बहुरिया, है? तुमको देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतना जोश भरा होगा है। हमको शर्म आ रहा है। अरे हमको भी बहुत शर्म आता था जब सवेरे सवेरे हमारी सास हमसे पूछती थी कि ए राम कलीब, तुम कौन चक्की का पिसा हुआ आटा खाती हो, बहुत जोश है तुम्हारे अंदर। चलो बहुरिया सोने की तैयारी करते हैं। एक मिनट। अब बहुरिया, हमको क्या लगता है कि आज तुम यहाँ अकेले ही सो जाओ, हमरा आज दूसरे कमरे में सोना ही ठीक रहेगा। ठीक है? ठीक है अम्मा जी। हाँ।